ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राज, पामे निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या विना हेम चालसी। आश्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। संसार अवस्था का स्वरूप नामक दूसरा अधिकार हमने प्रारंभ किया है। इसका मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। क्या कहते हैं कि मिथ्या भाव अभावते, प्रगट निज भाव। मेरा निज भाव है वो अप्रगट हो चुका है। क्यों अप्रगट हुआ है भैया? मिथ्या भाव की आड़ में 4x4 की चादर की आड़ में मेरा स्वभाव ढक चुका गया है, ढक गया है। अंदर में बहुत बड़ा विशाल आनंदकारी स्वभाव पड़ा है। वो जयवंत रहे सदा, यही मुख्य। वही निज भाव को, निज भाव की भावना भावू, निज भाव में रहूं तो ही मेरा मोक्ष उपाय, वही मेरा मोक्ष उपाय है। ठीक है, हमने उसका अर्थ किया था। ये तो पढ़ते हैं तो भाव आते हैं। अपनी जो लास्ट टाइम की जो बात हुई थी, वो बात जीव और कर्म की अभिन्नता और मूर्तिक और अमूर्तिक, ये 2 पैराग्राफ हमने पढ़े थे। जीव और अजीव, जीव और अजीव कहो, जीव और कर्म कहो, उनकी भिन्नता। जीव का लक्षण बताया और अजीव का लक्षण बताया, दोनों के लक्षण बताए। तो दोनों के लक्षण बताने के बाद वो एक क्षित्रावगार रहे। एक में तो कभी होने वाले नहीं, क्योंकि दोनों के लक्षण जुदे जुदे हैं। यदि एक में हो जाए, तेरा तेरा रहेगा और मेरा मेरा रहेगा। तेरा मेरा मिक्स हो जाए तो कुछ आइडेंटिटी डालनी पड़े भाई, लेकिन दोनों के लक्षण ही जुदे हैं। दोनों की पैदा होने की वो सब दोनों के लक्षण जुदे जुदे होने के बावजूद होने से वो मिक्स होने की कोई शक्यता ही नहीं है। वो मिक्स हो ही नहीं पाएंगे भैया। तो मिक्स क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि दोनों के लक्षण जुदे जुदे हैं। तो क्या कहा वो, तो भले ही एक साथ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहा, प्रश्न खड़ा किया, मतलब वो अपना अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। देखो, मूर्तिक में तो
जुड़ता है, घटता है, अपना शरीर है तो शरीर अपना नहीं, शरीर है तो शरीर दुबला होता है, पतला होता है। वो तो मूर्तिक में ये मूर्तिक है, बरोबर, ये मूर्तिक है। तो मूर्तिक में कभी मोटा होता है, कभी दुबला होता है, ये इस प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। वो तो संभव है कि भाई मूर्तिक में तो संभव है, लेकिन अमूर्तिक में मूर्तिक बना कैसे संभव है? अरे भाई, अमूर्तिक के अंदर मूर्तिक नहीं घुस जाता, या अमूर्तिक मूर्तिक के अंदर घुस जाता नहीं है। एक वो समझ लेना बात को। ये मानो कि ये हम लोग ये बारदान बैठा है, बरोबर है, तो ये बारदान में बारदान और जीव, ये बारदान यानी कि ये पुद्गल यानी कि शरीर, और शरीर और ये जीव दोनों एक क्षेत्रावगाह है। आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या? अच्छा, जब ये 10 प्राण रूपी शरीर का देहांत हो जाता है, तब शरीर तो यहां रह जाता है, और अंदर की चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति निकल के कर्म, जिस प्रकार के कर्म है उस प्रकार की वहां पे चली जाती है, वो गति में चली जाती है, वो शरीर धारण कर लेता है। क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये स्वाभाविक है भैया, ये स्वाभाविक है। ये जो कर्म बंधन होते हैं ना, वो परिणामों से होते हैं। अभी देखो, तेल वाला शरीर है तो रजकण मट्टी चिपक जाएगी, और तेल वाला शरीर नहीं है तो रजकण लगेगी तो निकल जाएगी फटक से, वो चिपकी ही नहीं रहेगी। तो वो मूर्तिक में भी फर्क है। मूर्तिक में कहा पंडित जी ने रुद्र और क्षुद्र करके है ना, वृक्ष और स्निग्ध, ऐसा कहा, यहां पर किया है। शब्द वापरा है, ठीक है, देख लेना। तो ये जो अमूर्तिक में कर्म का, मूर्तिक का कर्मपना आना, वो परिणामों के अनुसार है। जीव के कैसे परिणाम है, कैसे भाव करता है, क्योंकि भाव प्रधान है, भाव तो करता ही है। राग द्वेष मिथ्या भाव है तो मिथ्या भाव करता है, और सम्यक दर्शन है और विपूर्ण वितरागता प्रकट नहीं है तो उस प्रकार के भाव करता है। तो जिस प्रकार का भाव करता है उस प्रकार के जरूर आता ही है, इसमें कोई बेशक नहीं है। ऐसा सुंदर समाधान देखिए पंडित जी ने कि मूर्तिक अमूर्तिक का इस प्रकार का बंधन होने में कुछ विरोध नहीं है। यहाँ तक अपना 2 दिन पहले बात हुई थी, सैटरडे को लास्ट हुआ था अपना, तो ये बात हुई, बरोबर। अभी आगे बढ़ते हैं। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य वाली बात, वो पैराग्राफ वो पढ़ने का चालू करते हैं हम। घाती कर्म और अघाती कर्म, 2 प्रकार के कर्म कहे ना, घाती कर्म और अघाती कर्म। कर्म एक ही है, लेकिन उसकी प्रकृति के हिसाब से जो है ना, प्रतिघाती और अनुजीवी और प्रतिजीवी, ऐसा करके है ना। तो जो जीव का घात करे उसको घाती कर्म कहे, और जो जीव का घात ना करे लेकिन उसके साथ रहे वो अघाती कर्म है। जीव का घात कहने का मतलब ये है कि एक कर्म की आड़ में जीव को जीव दिखता नहीं है भैया, जीव को जीव दिखता नहीं है। जीव का घात तो कभी हो सकता नहीं, वो तो 3 काल में पॉसिबल नहीं है। वो तो जीव ही रहने वाला है, लेकिन जीव के एक घाती कर्म के उदय के कारण उसको खुद मैं जीव हूं, सामने वाला जीव है, वो भी दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, मैं भी दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं, वो दिखता नहीं है उसे। इतने कर्म के आड़ आ जाते हैं जिससे वो दिखता नहीं है भैया। बहुत बहुत समझने जैसी बातें हैं, ये बहुत कड़क बात है। कर्म की आड़ में वो 4 बाई की चादर इतनी घनिष्ठ है जिसमें उसको जीव नहीं दिखता। जीव नहीं दिखता, क्या दिखता है फिर उसको? समझो, वो पुद्गल दिखता है, उसको जीव मान बैठा है। वही बहुत बड़ा मोहनीय कर्म दर्शन, मोहनीय मिथ्या भाव है भैया। पढ़ते हैं हम।
घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कर्म की आड़ में जीव जीव नहीं दिखता, निगोदिया जीव में इतनी प्रॉब्लम है कितनी प्रॉब्लम है निगोदिया जीव में। चाहे वो एक क्षण मात्र भी अपने को जीव मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्षण एक समय के लिए भी इतनी फुर्सत नहीं है उसको। कर्मों के आड़ में बाहर देखने की फुर्सत नहीं है, बाहर यानी कि अंदर में देखने की, बाहर ही बाहर में। पकड़ना बात को भैया, कर्म है ना बहुत बलवान है, और उसके ऊपर जीतने वाला मेरा भगवान आत्मा उससे भी बलवान है। रामायण है ना, रामायण में तो राम की तो चरित्र बहुत कम 100 पानों में की होगी। रावण की चर्चा तो तुमने 400 पानों में 300 पाने में कर दी। अरे भाई वो बरोबर है, भले ही वो रावण हो, लेकिन वो रावण के ऊपर जीत मिलने वाला कौन थे? रामचंद्र जी थे। रावण भी महान है, यहां पर तो ये जीव कहता है जीव मात्र मंगल है। यहां पर जीव, प्रत्येक जीव मंगल है, प्रत्येक जीव ताकत है मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला सके, इसके लिए वो जीव मंगल है। पकड़ना बात को, प्रत्येक जीव मंगल है। यहां पर इसके ऊपर द्वेष, इसके ऊपर राग, ये राग द्वेष की महिमा छोड़ो और आत्म की महिमा, मंगलमय जीव की महिमा लाओ, ये बात चल रही है भैया। बहुत ही कार्यकारी है, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। ये नई समझ के समाने की बातें हैं, समझ में आ गया है, अभी अंदर समाने की बातें हैं। यहाँ पे तो थोड़ा आगे पीछे होता है और खड़ा कर देता है पूरा। पढ़ते हैं हम, घाती अघाती कर्म और उनके कार्य कर्म और उनके कार्य। देखो टॉपिक का नाम देने का भी बहुत गजब है। कर्म है और कर्म का कार्य कर्म रूपी होएगा, कर्म का कार्य जीव रूप नहीं होएगा। लक्षण बता दिए ना पहले, कर्म के लक्षण बता दिए और जीव के लक्षण बता दिए। तो घाती अघाती क्या है? कर्म है, तो कर्म का कार्य कैसा होएगा? कर्म रूपी होएगा, कभी भी जीव रूप नहीं होएगा। वो एक वो सिद्धांत जैसा समझ लो, वो चीज पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ही है कड़क बात, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। देखो पढ़ते हैं, घाती अघाती कर्म और उनके कार्य तथा वे कर्म ज्ञानावरण आदि वेदों से 8 प्रकार के हैं। कौन? घाती अघाती कर्म 8 कर्म है। 8 कर्म, आज अष्टमी भी है ना। 8 कर्मों के घात रूप मेरा जीव को प्रकट करना है। तथा वे कर्म ज्ञानावरण आदि वेदों से 8 प्रकार के हैं। तथा 4 घातियां कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। 4 घातियां कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोक्षम अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव ही नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय, उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोक्षम अनुसार किंचित शक्ति होती है। देखो बहुत गजब के हैं हमारे पंडित जी साहब, सब अपनी पोल खोल देते हैं। हम आपको नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, तुम्हारी पोल खोलते हैं वो कर्मों की पोल खोलते हैं, तुम्हारी पोल नहीं खोलते हैं, और तुम्हारा तो स्वरूप दिखाते हैं। तुम ये कर सकते हो, इतनी शक्ति वाले हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इतना बता दिया। तुम्हारी पोल का कर्म की पोल खोली, वो तो कर्म की फौज है, कर्म की फौज कर्म में रहने दे। तो जीव है ना, जीव राज है। आई बस पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं, मतलब
तथा वे ज्ञानावरण आदि वेदों से 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के, 4 घाती 4 अघाती। 4 घातिया कर्म के नाम ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, और आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ऐसे 8 प्रकार के कर्म हैं। इसमें ये जो जीव है ना, अघाती में ही बहुत ज्यादा लाल लपेटा करते रहता है। जो मेन कर्म है ज्ञानावरण आदि, उसमें घाती कर्म में कुछ करता ही नहीं है, उसको बढ़ाते रहता है। मेन एक कर्म मोहनीय कर्म है, जो अपने स्वभाव को उद्धत करने नहीं देता, स्वभाव को देखने नहीं देता। वो है ना, सुकुमार मुनिराज के माता जी थे ना, एक बार ये मुनिराज को देख लेगा ना तो मुनिराज बन जाएंगे। तो ये मोहनीय कर्म इतना बलवान है ना, वो अपनी आत्मा को देखने, अरे ये आत्मा को देख लेगा ना तो मेरा क्या होएगा भैया। बहुत ही गजब की बातें हैं। ऐसे सुकुमार मुनिराज थे ना, सुकुमार मुनिराज की माता महलों में रखते थे उनको, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ता था उनके ऊपर, रत्नों के प्रकाश में रहते थे। ऐसा है। तथा वे कर्म ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव का ज्ञात होता है, बरोबर, घात होता है। ज्ञानावरण आदि 4 कर्म है, उससे जीव का स्वभाव का घात होता है। आगे बताएंगे। जीव का स्वभाव ऐसा घात नहीं हो जाता तो वो जीव ना रहे और जीव पुद्गल हो जाए, जीव और कुछ द्रव्य हो जाए, ऐसा नहीं है। इतना घात हो जाता है कि उसको उसकी आड़ में अपना चैतन्य ज्योति, अपनी ज्ञान ज्योति, अपनी वस्तु को देखने की फुर्सत नहीं रहती। ऐसा पत्थर तोड़ने का काम करता है तो भी वो जीव है। निगोद का आएगा जीव, एक समय में 8-10 बार जन्म मर्यो भर्यो अति दुख भार, तो ये वो भी चैतन्य जीव है। फुर्सत नहीं है उसको। पत्थर तोड़ने का 8 घंटे का काम है, 8 घंटे में पत्थर तोड़ते ही रहो, तो वो फुर्सत नहीं है उसको। पकड़ना भाई, बहुत ही महान महाकल्याणकारी जीव मिला है। ये पैराग्राफ पढ़ के हमें हमारा वेद विज्ञान इतना वर्तना चाहिए कि हम किसके लिए जन्मे हैं, वो पंडित जी बता रहे हैं। हम किसके लिए जन्मे हैं। हमारे 4 कर्म के हैं ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। वो 4 कर्म की जो क्रिया बता रहे हैं, तो वो कर्म देखो, हम हमारी बात करें भाई, दूसरों की बात क्यों करें। हमें दूसरों की बात करने की जरूरत क्या है हमें। हम अपनी बात करें, हम हमारा स्वरूप में रहे। हम देखो, तथा वे ज्ञानावरण आदि वेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जीव का स्वभाव का घात होता है। दर्शनावरणीय से जीव के स्वभाव का जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। मतलब वो इतने कर्मों में, इतनी कर्मों की फौज में इतने बिजी है, तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप हूं इतना व्यक्त करने के लिए उनके पास समर्थ ताकत नहीं है, समय नहीं है। अगर मैं आ रही है कि नहीं आ रही भैया, है अंदर शक्ति पड़ी है, लेकिन मैं दर्शन ज्ञान में ही हूं। वो चीज समझने की, वो चीज देखने की, वो चीज एक समय की फुर्सत नहीं है उनके पास। पकड़ना बात को, हमारा लगा देना हम कहां पर रुके हैं। ज्ञानावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन, उसकी व्यक्तता नहीं होती, स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती। मैं जानने देखने वाला हूं, वो भूल जाता है, और ये कर्म की आड़ में बस ये वो वॉचमैन है ना,
वॉचमैन देखते जानते रहता है। ऐसा वॉचमैन गिरी नहीं कर रहा है, तुम ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, उसी आड़ में पूरा दृष्टा ज्ञाता स्वभाव चला जाता इन सेंस ढक जाता है। एक बात बरोबर है। दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी के उदय से क्या होता है? क्षयोक्षम से क्या होगा? देखो, उन कर्मों के क्षयोक्षम अनुसार, किसके क्षयोक्षम? दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्मों के क्षयोक्षम अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। किंचित थोड़ी दर्शन ज्ञान की व्यक्तता, ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। एक बात हो गई। दूसरी बात, तथा मोहनीय से जो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभ आदि की व्यक्तता होती नहीं है। समझ में आया? होती नहीं है, होती है। किसकी होती है? मोहनीय कर्म के उदय में क्रोध मेरा स्वभाव है, मान इतना तो मान चाहिए, मैं जमाई राज हूं, मुझे इतना मान नहीं चाहिए क्या? मुझे ऐसा पकड़ना बात को। क्या क्या वापिस पढ़ता हूं मैं जरा, वो होती है ऐसा है ना, मैं होती नहीं है बोल दिया, माफ करना। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धा व क्रोध मान माया लोभादि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। किसके? मिथ्या श्रद्धा से। एक क्रोध मेरा है, क्रोध की आड़ में भगवान आत्मा नहीं दिखता, मान की आड़ में भगवान आत्मा नहीं दिखता, माया की आड़ में भगवान आत्मा नहीं दिखता, लोभ की आड़ में भगवान आत्मा नहीं दिखता। मिथ्या श्रद्धा है ना, मिथ्या श्रद्धा मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या श्रद्धा, और मिथ्या श्रद्धा से क्रोध मान माया लोभ में इतना ही सड़ा हुआ रहता है, तो उसको अपनी ज्ञान ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा दिखता नहीं है भैया। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। किसकी व्यक्तता नहीं होती? तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने का सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। किसकी व्यक्तता नहीं होती? दीक्षा लेने की, चारित्र मोहनीय में आगे बढ़ने की शक्ति, उसके क्षयोक्षम अनुसार किंचित शक्ति होती है। उसके क्षयोक्षम अनुसार किंचित शक्ति होती है। हो गए चार हो गए। पहले लिया ज्ञानावरण दर्शनावरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण से अपना ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव उसको दिखता नहीं है और उसका जीव का घात होता है, लेकिन कुछ किंचित क्षयोक्षम के अनुसार उसको ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। एक बात हुआ। मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म से जो जीव का स्वभाव नहीं है, वो मिथ्या श्रद्धा के कारण क्रोध मान माया लोभ को ही अपना मानते रहता है, और उसके कारण अपना जीव स्वभाव उसको दिखता नहीं है। और अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोक्षम अनुसार किंचित शक्ति होती है। इसके क्षयोक्षम अनुसार किंचित शक्ति होती है, मतलब ये हमें करना चाहिए, ये हमें दीक्षा लेके ही, दीक्षा के द्वारा ही मोक्ष जा सकते हैं। इस प्रकार की जो भी हैं बातें, देखो वो है ना कृष्ण महाराज को बताया गया कि मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आता। तो ऐसे कर्म के उदय हैं जो अंतराय कर्म के उदय हैं। प्रत्याख्यान वर्ण कर्म के उदय तीव्र चल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार यहां पर ये बात हुई। अभी आगे देखते हैं। आए समझ में? चार कर्म बता दिए, चार घातिया कर्म बता दिए और उनका कार्य बता दिया। आगे इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ। ऐसा नहीं है। यहां तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है,
जो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया। प्रश्न बहुत बढ़िया किया है, वो प्रश्न का समाधान पढ़ेंगे। पहले क्या हुआ, इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव का स्वभाव का घात अनादि से हुआ है। किसको? अपने आप को भूल के हैरान हो गया। ऐसा नहीं है कि पहले स्वभाव शुद्ध आत्मा था और पश्चात कर्म के निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ। एक बार शुद्ध होने के बाद अशुद्ध होने की चांस नहीं है। पहले से ही अशुद्ध था, पहले से ही जीव और कर्म एक क्षेत्रावगा अनादि से है। ऐसा नहीं है कि ये पहले जीव छूटा था फिर ये बंदा, ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध हो गए तो कभी अशुद्ध होने का कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है भैया। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सोना 16 वाले का सोना के अंदर आ गया, 24 कैरेट का सोना है, अभी उसमें कुछ अशुद्धता डाल के उसकी मजबूताई के लिए, वो तो वहां पे संभव है, वहां पे जैसा करते हैं एक बार, लेकिन सिद्धपना प्रकट कर लिया, बाद में उसकी कोई वो नहीं है कि वो वापिस होएंगे करके। पकड़ना बात को, बहुत ही मर्म है इसमें, जिनवाणी में, जैनों में बहुत मर्म है। भगवान कभी जन्मते नहीं है, पुरुषार्थ से होते हैं, याद रखना ये चीज। हाँ आगे, यहां तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहां स्वभाव का सद्भाव है ही नहीं तो घात किसका गया? अरे स्वभाव तो है लेकिन ढक गया है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरण के आड़ में ढक गया है, मोहनीय की आड़ में स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा है। वो मोहनीय कर्म का कार्य है ना, मोहनीय कर्म का कार्य कर रहा है और मैं मेरा कार्य नहीं कर रहा हूं, कितनी गड़बड़ वाली बात है। कर्म उसका कार्य कर रहा है और मैं मेरा कार्य नहीं कर रहा हूं। पढ़ता हूं मैं, देखो समाधान क्या, स्वभाव तो अनादि का था ही नहीं, तो फिर स्वभाव का घात कैसे हुआ? आप ऐसा क्यों बोल देते हो? एक समाधान, जीव में अनादि से ही ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति, परंतु अनादि से ही कर्म का संबंध पाया जाता है, इसीलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई, अतः शक्ति अपेक्षा से उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा से घात किया कहते हैं। समझे? शक्ति अपेक्षा से मतलब शक्ति तो है अंदर लेकिन वो प्रकट होने नहीं देती, व्यक्तता होने नहीं देती, उसी के कारण उसको घात कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? अरे भाई पृथ्वी गोल है, बरोबर है, पृथ्वी गोल है, अभी पृथ्वी गोल है, ये अपने नक्शे में दिखती है तो पीछे का नहीं दिखता है, पीछे का नहीं दिखता है, इसका मतलब वो नहीं है क्या? तो कर्मों की आड़ में वो चीज दिखता नहीं है तो वो नहीं है, अरे वो है। कर्म की आड़ में तेरा ज्ञान इतना कमजोर है कि जो तू पीछे का चीज दिख सकता नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, वो बात नहीं है। यहाँ पर में आ रही कि नहीं आ रही भाई? पकड़ना बात को, सुंदर बातें हैं, अंदर उतारने जैसी बातें हैं, सब बातें अंदर मजबूताई से अंदर उतारना चाहिए हमें। हाँ, अघातिया कर्म का स्वरूप पढ़ लेते हैं, अघातिया कर्म के स्वरूप फिर आगे देखेंगे। देखो, तथा 4 अघातिया कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री संबंधी बनती है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय ऐसे बाह्य सामग्री से संबंध बनता है। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख के कारण प्रद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। सरल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, 4 अघातिया कर्म हैं, उनके निमित्त से बाह्य सामग्री मिलती है, जो है शरीर आदि, जो है काला, गोरा, उच्च नीच, गोत्र, किस टाइप का है बोलो, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। एक बात हो गई, वहां वेदनीय से तो शरीर में
अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख के कारण प्रद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख का कारण प्रद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। अगले बात, आयु जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस शरीर से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। नरकायु बहुत दुख होता है, यहां से मैं कैसे छूट जाऊं, यहां से मैं कैसे छूट जाऊं। लेकिन जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागर का आयुष तब तक पूरा नहीं होता। आगे, ये अच्छी आयु रह जाए ऐसा नहीं है, वो भी आयु लेके आए हैं और वो आयु पूरी होने वाली ही है। ये जीव एक कर्म के साथ कितना समय है ना, ये शरीर के साथ कितना समय रहेगा वो नियम नक्की है। मुझे मार डालो, मुझे ये कर डालो, मुझे वो कर डालो, ये सब मिथ्या, क्योंकि मिथ्या श्रद्धा है ना। मिथ्या श्रद्धा के कारण ये जो अघात्या कर्म भी मिथ्या रूप ही प्रवर्तित करते हैं। सम्यक श्रद्धा हो जाए तो वो कार्य कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है। मिथ्या तो है ना, वेदनीय कर्म है बरोबर है, लेकिन मिथ्या अकेला वेदनीय कर्म कुछ कार्य करता नहीं है। सातावेद्य, लेकिन मोहनीय कर्म जब जुड़ता है तब प्रॉब्लम हो जाती है। आएगा बात, ये भी आएगा। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर, देखो आए ना, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तवादिक स्वभाव और स्व अर्थ को नहीं करते हैं। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन अघात्य कर्मों का निमित्त जानना। ठीक है, ये पैराग्राफ देख लेंगे, छोटा सा है वो पढ़ लेंगे थोड़ा और फिर आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि निज में